उस समय की बात है जब कौरव पांडवों का महाभारत युद्ध समाप्ति की ओर जा रहा था। कौरव सेना समाप्त हो चुकी थी। कौरव सेना के अंतिम सेनापति धृतराष्ट्र के ज्येष्ठ पुत्र दुष्ट दुर्योधन टूटी हुई जंघा से युद्ध भूमि में पड़े हुए चिल्ला रहे थे, कर्रा रहे थे, रोदन कर रहे थे, रो रहे थे। सूर्य अस्ताचल की तरफ जा रहा था। पांडव शिविर में शांति छाई हुई थी कि अब युद्ध विराम हो जाएगा। इधर गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा जो दुर्योधन के मित्र हैं, अपने मित्र से मिलने के लिए युद्ध भूमि के मैदान में आ जाते हैं और जैसे ही धूल से दूसरी मखमल के गद्दों पर, एसी कमरों पर रहने वाले आज धूल से दूसरी युद्ध भूमि में टूटी हुई जंघा के साथ रुदन कर रहे हैं, चित्कार कर रहे हैं, रो रहे हैं। इस दशा को देख करके अश्वत्थामा व्यथा से व्यथित होकर कहने लगे, मित्र क्या करूं? तुमने हमारे बारे में कोई सोचा नहीं। अगर एक बार भी सोच लिया होता कि मेरा मित्र अश्वत्थामा है, वो युद्ध में प्रवीण है, और मेरी तरफ एक बार भी इशारा कर दिया होता तो मैं बता देता पांडवों को कि युद्ध भूमि में युद्ध कैसे किया जाता है। दुर्योधन को हौसला हुआ, क्या चाहते हो? अश्वत्थामा ने कहा, बिना पावर तो मेरा कोई अधिकार ही नहीं। दुर्योधन ने कहा, तो मैं कौरव सेना का सेनापति अभी तक जीवित हूं, युद्ध विराम नहीं हुआ है। उसी समय दुर्योधन ने अपने रक्त से ही अश्वत्थामा को तिलक करते हुए कहा, जाओ आज से कौरव सेना कि तुम सेनापति हो। मैं घोषणा करता हूं, कुछ करके दिखा सकते हो तो दिखा दो। अश्वत्थामा बड़े प्रफुल्लित हुए। अश्वत्थामा के मन में दो लालसा थी कौरव सेना के सेनापति बनने की। पहली लालसा तो ये थी, अगर मुझे मौका मिला कौरव सेना का सेनापति बनने का तो सबसे पहले तो मैं पांडवों से अपने पिता की हत्या का बदला लूंगा। और दूसरी इच्छा ये थी कि जब भी कभी महाभारत की चर्चा होगी, जब कहाँ महाभारत के युद्ध की चर्चा होगी, कौरव पांडवों की कथा का विवरण होगा, उस कथा में, उस इतिहास में, उस चर्चा में सेनापतियों की लिस्ट में मेरा नाम आएगा। प्रधानमंत्री चाहे 13 दिन के लिए ही बनो, मंत्री पद की लिस्ट में नाम तो लिखा ही जाएगा। दो इच्छाएं। अश्वत्थामा यहां से मंत्री बनकर के अर्धरात्रि के समय पांडव शिविर में प्रवेश कर गए। इधर भगवान श्री कृष्ण पांडवों के पास आते हैं और पांडवों को किसी विशेष चर्चा के लिए अपने साथ ले जाते हैं। और जैसे ही पांडवों के बिस्तर खाली देख करके, पांडवों जैसे ही वीर पुत्र द्रौपदी के जो 5 पुत्र हैं, एक एक पांडव का एक एक पुत्र है, उन्होंने देखा बिस्तर खाली है, युद्ध विराम ले चुके हैं और इतने दिनों से युद्ध चल रहा था, युद्ध की थकान भी हो गई थी, चलो यहीं पर इन बिस्तरों में आराम कर लेते हैं। वहीं पर 5 पांडव पुत्र पांडवों के बिस्तरों पर आराम करने हो गई। अर्धरात्रि का समय अश्वत्थामा ने प्रवेश किया। अंगरक्षकों ने ब्राह्मण समझ करके, गुरुपुत्र समझ करके किसी ने रोका ठोका नहीं कि युद्ध तो विराम हो चुका है। ये गुरुपुत्र अश्वत्थामा पांडवों से मिलने आए होंगे,
कुछ आपस में सांत्वना देने के लिए, चर्चा करने के लिए, कोई बात नहीं। लेकिन ये किसको पता था कि अश्वत्थामा के अंदर जहर भरा हुआ है। पांडव सीवर में घुसे, सोए हुए पांडव पुत्रों को पांडव समझ करके उनके गले काट दिए। पांचों शीश अपने साथ ले जा करके युद्ध भूमि में पड़े हुए चित्कार करते हुए दुष्ट दुर्योधन के सामने जाकर के रखे। मित्र, मैंने आपके शत्रु पांचों पांडवों को मृत्यु के घाट उतार दिया है। ये बात सुनकर के दुष्ट दुर्योधन अपनी पीड़ा को, अपने कष्ट को, अपनी मृत्यु को भूल गया, आनंद से झूमने लगा। वारे मित्र, मित्र हो तो तेरे जैसा, जो काम मेरी इतनी बड़ी सेना नहीं कर पाई और तुमने थोड़ी देर में कर दिया। अब ये चर्चा करते करते ब्रह्म बेला हुई, सूर्य की लालिमा फूटने लगी। उसी समय दुर्योधन ने कहा, अब मेरे प्राण निकलना चाहते हैं अश्वत्थामा, मैं मरने से पहले अपने शत्रुओं के शीश जी भर करके देखना चाहता हूं, जरा मेरे नजदीक लेकर के आओ। अश्वत्थामा ने शीशों को नजदीक लगाया। दुर्योधन की सबसे ज्यादा पीड़ा भीम से होती थी, सबसे ज्यादा शत्रुता भीम से थी। भीम के पुत्र का शीश भीम समझ करके लपका, अपने हाथ में लिया और जैसे ही तोड़ने लगे वो शीश टूट गया। दुर्योधन ने देखा गौर से, ये भीम का शीश नहीं हो सकता। भीम का शीश तो हथौड़ों से नहीं टूटता, लेकिन ये आसान से टूट गया। गौर से बाकी शीशों को देखा, पहचान हुई, पता चला अरे ये पांडवों के नहीं, पांडव पुत्रों के शीश हैं। दुष्ट दुर्योधन भी बड़ा दुखी हुआ और कहने लगा, रे ओ आतताई, ओ दुष्ट पापी अश्वत्थामा, कम से कम मुझे मर तो दिया जाने होता आराम से। तुमने मरते मरते भी इन निरपराधी, इन बच्चों की हत्या कर दी। इन बच्चों ने तुम्हारा कौन सा अपराध किया था? चले जाओ मेरी आंखों से दूर, मैं तुम्हारे दर्शन करना नहीं चाहता। दुष्ट दुर्योधन धिक्कारने लगा, चिल्लाने लगा और उसी चित्कार के साथ दुष्ट दुर्योधन के प्राण पखेर उड़ गए, से पलायन कर गए। इधर ब्रह्म मुहूर्त में पांडव शिविर में आवागमन शुरू हुआ। सूर्य उदय हो चुका था। द्रौपदी ने अपनी दासी से कहा, दासी सूर्य उदय हो चुका है, जाओ, अब तक मेरे पुत्र सो रहे हैं। क्यों? क्योंकि सूर्य उदय के बाद तक सोना नहीं चाहिए, ये एक बहुत बड़ा पाप होता है भाई। द्रौपदी ने कहा, दासी जाओ, सूर्य उदय हो चुका है और मेरे पुत्रों को जाकर के जगाओ। वो सोचते होंगे कि आज युद्ध में तो जाना नहीं, जैसे बच्चे सो जाते हैं कि आज संडे है, स्कूल में तो जाना नहीं, आराम से लेट तक सोते हैं। तो बच्चों ने भी सोचा होगा अब युद्ध में तो जाना नहीं, युद्ध विराम हो चुका है, आराम से नींद निकालेंगे। अब द्रौपदी ने दासी को भेजा। दासी ने शिविर में जाकर देखा तो क्या देखा? धड़ पड़ा हुआ है, शीश नहीं है। इस हालात को देखकर के दासी कांपती हुई, रुदन करती हुई वापिस द्रौपदी के पास आई। द्रौपदी ने कहा, दासी क्या बात है? दासी कुछ बोल नहीं रही। दासी बात क्या है? द्रौपदी पूछती है। दासी की आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित होती है, कंठ रुंध जाता है, होठ फड़फड़ाने लगते हैं, शरीर कांपने लगता है। मैं कैसे बताऊं? बार बार द्रौपदी ने पूछा। दासी ने द्रौपदी का हाथ पकड़ा और ले गई उस शिविर में जहां पर उन बच्चों के शव पड़े हुए थे। इशारा करके दिखाने लगी, द्रौपदी बताने की जरूरत नहीं, अपनी आंखों से दृश्य देख लो।
अपने 5-5 पुत्रों की एक साथ ये दशा देख करके द्रौपदी धड़ाम से पृथ्वी पर गिर गई, रुदन करने लगी, बेशुद्ध हो गई। द्रौपदी की वो चित्कार चारों तरफ रणवास में गूंजने लगी। दौड़ करके पांडव आए, पता चला अर्जुन ने शपथ ली, द्रौपदी को समझाया, द्रौपदी तुम वीर पुत्रों की माँ ही नहीं, तुम वीर पुत्रों की पत्नी भी हो, तुम एक क्षत्राणी, क्षत्राणी को रोना शोभा नहीं देता, तुम धीरज रखो। मैं प्रतिज्ञा करता हूं जिस आतताई ने ये जघन्य पाप किया है उसको तेरे सामने ला करके उसकी गर्दन को मैं अलग कर दूंगा। अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली, प्रभु की तरफ देखा, प्रभु चलिए। अर्जुन रथारूढ़ हुए, भगवान ने मनोवेग से रथ को उसी तरफ दौड़ाया जिस तरफ प्राण रक्षा के लिए अश्वत्थामा भाग रहा था। रथ की गड़गड़ाहट को सुन करके अश्वत्थामा ने पीछे मुड़ करके देखा तो काल के रूप में अर्जुन आता दिखाई दिया। अपनी प्राण रक्षा करने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। लपलपाती हुई अग्नि की तरह ब्रह्मास्त्र को आते हुए देखा अर्जुन ने। प्रभु को कहने लगे, प्रभु अब क्या करूं? भगवान ने कहा, अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र चलाना आता है लेकिन बुलाना नहीं आता। तुम्हें गुरु कृपा से चलाना भी आता है, बुलाना भी आता है, शांत करना भी आता है। इसलिए अपने ब्रह्मास्त्र को उठाओ, चलाओ और अपने ब्रह्मास्त्र से इस ब्रह्मास्त्र को शांत करो और अपने तर्कस में डाल लो। अर्जुन ने वैसा ही किया और आगे दौड़े। भागते हुए अश्वत्थामा को छलांग लगा करके अर्जुन ने पकड़ा, केस पकड़ करके रथ के पीछे मरे हुए पशु की तरह बांध करके घसीटते हुए पांडव शिविर में द्रौपदी के सामने ला करके चरणों में अश्वत्थामा को डाल दिया। अश्वत्थामा को देखा, जैसे ही अर्जुन ने शीश काटने के लिए म्यान से तलवार को खींचा, द्रौपदी की दृष्टि पड़ी अश्वत्थामा के ऊपर। अर्जुन का हाथ पकड़ लिया, स्वामी क्या कर रहे हो? अर्जुन ने कहा, द्रौपदी ये तुम्हारे पुत्रों का हत्यारा है। द्रौपदी ने कहा, हत्यारा नहीं स्वामी, एक ब्राह्मण है। अर्जुन ने कहा, ये ब्राह्मण नहीं, ये पापी है। द्रौपदी ने कहा, स्वामी ये पापी नहीं, तुम्हारा गुरु पुत्र है, इसे मत मारो। अर्जुन ने कहा, द्रौपदी तुम्हारे पास 5 निरपराधी बच्चों की हत्या करने वाला ये आतताई जिसने जघन्य अपराध को किया है, ये क्षमा के योग्य नहीं है, हट जाओ मेरे रास्ते से। द्रौपदी ने कहा, नहीं स्वामी, एक माँ ही पुत्र के दुख को समझ सकती है। माँ के सामने एक पुत्र की हत्या हो जाए, उस माँ के ऊपर क्या पीड़ा, क्या कष्ट उस समय होता है, ये माँ समझ सकती। कहा, स्वामी मेरे पुत्रों की हत्या का जो दुख है वो मैं समझ सकती हूँ, लेकिन वो दुख मैं अपने गुरु माता कृमि को देना नहीं चाहती। ये माँ गुरु माता का बुढ़ापे का सहारा, आंखों का तारा, ये गुरु पुत्र है। जिस गुरु ने अपने पुत्र को शिक्षा नहीं दी, वो शिक्षा अर्जुन तुम्हें दी है, तुम्हें पात्र समझा है, ये उसी गुरु का पुत्र है, ये वध के लायक नहीं है। आप इसे जीवन दान दे दो। अगर आपने इसका वध कर दिया, मैं तो अपने पतियों के सहारे अपना जीवन यापन कर सकती हूँ, लेकिन गुरु माता के पास न तो गुरु जी हैं और न पुत्र रहेगा, तो अपना सिर पीट पीट करके अपनी दैहिक लीला को समाप्त कर लेगी, वो मर जाएगी। हो सकता है मरने से पहले पांडवों के विनाश का श्राप भी दे दे। इसलिए स्वामी इसको छोड़ दो। भीम ने अपनी तलवार को वापस व्यान में लगा लिया।
जैसे ही अर्जुन ने अपनी तलवार को म्यान में लगाया, भीम को क्रोध आया। भीम ने अपनी गदा उठाई और कहा, अर्जुन क्षमा कर सकता है, भीम क्षमा नहीं करेगा। अब जैसे ही भीम आगे बढ़े, उसी समय मेरे नारायण, मेरे गिरधारी, मेरे कन्हैया, मेरे परमात्मा वहीं पर चतुर्भुजी रूप में प्रकट होते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान। एक हाथ से अर्जुन को रोकते हैं, एक हाथ से भीम को रोकते हैं, एक हाथ से द्रौपदी को सांत्वना देते हैं और एक हाथ से भीम की गदा के प्रहार को रोकते हैं। सबको शांत करते हैं और अर्जुन की तरह निहारते हैं। अर्जुन, अपने वचन का पालन करो। मध्य में खड़े हैं, वचन का पालन करने के लिए कहते हैं। अर्जुन ने पूछा, प्रभु शास्त्रों की क्या आज्ञा है? क्या ये वध के लायक है या क्या छोड़ने के लायक है? आप बताइए, क्योंकि आप तो शास्त्रों के प्रणेता हो। भगवान ने कहा, ब्राह्मण वध के लायक नहीं होता, लेकिन जघन्य अपराध करने वाला क्षमा के योग्य नहीं होता। अर्जुन मुस्कुराए, वारे फैसला आपने अच्छा किया, बहुत अच्छे जज हो आप। ये कैसा फैसला है आपका? कृष्ण ने कहा, मैंने तुम्हें गीता का उपदेश दिया है और गीता में क्या बताया है निरीक्षण करके करो। फैसला आपके हाथ में है, जिससे इसका वध भी हो जाए और इसको मुक्त भी कर दिया जाए, जीवन दान भी मिल जाए। अर्जुन को याद आया, अपने से बड़ों का, किसी सम्मानित पुरुष का भरी सभा में अगर अपमान कर दिया जाए तो मृत्यु से कम नहीं है, मृत्यु से कहीं ज्यादा कष्टकारक है। मृत्यु तो एक बार तकलीफ देती है, एक बार कष्ट पहुंचाती है, लेकिन अपमानित व्यक्ति जब तक जिएगा तब तक वो उस कष्ट से, उस भार से, उस दुख से, उस पीड़ा से कभी मुक्ति नहीं पा सकता। जब तक जिएगा वो मरता रहेगा, हर श्वास श्वास में मरता रहेगा। उसी समय अर्जुन ने अपनी कटार को निकाला। अश्वत्थामा की मस्तक के अंदर मणि थी, कटार की नोक से मणि को खींचा, बाहर निकाला, कटार से अश्वत्थामा का मुंडन किया, भरी सभा में धक्का मार करके अश्वत्थामा को निकाल दिया गया। अश्वत्थामा अपमानित होकर के वन गमन कर गए। सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, समय पाकर के स्थिति शांत हुई। हस्तिनापुर के राजा धर्मराज युधिष्ठिर बने। अब प्रभु द्वारिका जाना चाहते हैं। जैसे ही द्वारिका जाने के लिए तैयार हुए, सभी हस्तिनापुर वासी भगवान के स्वागत के लिए तैयार हैं। रथ खड़ा हुआ है, दारुक सारथी घोड़ों की लगाम पकड़े हुए है और भगवान श्री कृष्ण ने एक हाथ से रथ को पकड़ा है, अपना दाहिना पैर रथ की सीढ़ी के ऊपर रखा है। चढ़ना चाहते ही थे, उसी समय विचरण करते हुए अश्वत्थामा के मन में संकल्प आया, पांडव कितने बेवकूफ हैं, पागल हैं, उनमें बुद्धि नहीं है। योद्धा तो हैं, वीर तो हैं, लेकिन बुद्धि नहीं। अरे मैंने जिसके निरपराधी सोए हुए 5-5 पुत्रों की हत्या की और उन्होंने हत्यारे को पकड़ भी लिया, फिर भी जीवन दान दे दिया, इससे बड़ी मूर्खता क्या होगी? अश्वत्थामा ने कहा, पांडव मूर्ख हो सकते हैं, मैं मूर्ख नहीं। पांडव मुझे मुक्त कर सकते हैं, लेकिन मैं कभी पांडवों को क्षमा नहीं कर सकता। मैंने संकल्प लिया है कि पांडवों का वंश मिटा करके चैन लूंगा, लेकिन आज दृष्टि दौड़ाई पांडव कुल में सुभद्रा का पुत्र जो अर्जुन का बेटा है अभिमन्यु, उसकी पत्नी है उत्तरा गर्भवती है। पूरे पांडव वंश में उत्तरा के गर्भ में एक
बच्चे को मिटा दिया जाए तो पांडवों का वंश समाप्त हो जाएगा, कोई पानी देने वाला नहीं बचेगा। वहीं से अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भस्थ बच्चे को लक्ष्य बना करके ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया। ब्रह्मास्त्र ने अपना प्रभाव दिखाया, लपलपाती हुई अग्नि की तरह गर्भ की तरफ जाने लगा, गर्भ जलने लगा, पीड़ा होने लगी। उत्तरा दौड़ करके आई, अपने परिवार को देखा, लेकिन देखा परिवार वाले सभी स्वार्थी हैं, परिवार वाला कोई किसी की मदद नहीं करता, क्योंकि उत्तरा ने दृश्य देख लिया था। भरी सभा में द्रौपदी की लाज उतर रही थी, द्रौपदी निहार रही थी, द्रौपदी पुकार रही थी, चित्कार कर रही थी, लेकिन द्रौपदी की रक्षा करने वाला उस सभा में कोई नहीं आया। जब हरि को पुकारा तो कन्हैया दौड़े आए, उन्हें सोचा प्रभु के सिवा आपत्ति के समय हमारी रक्षा करने वाला कोई और नहीं है। चढ़ते हुए प्रभु के चरण को पकड़ लिए, रथारूढ़ होने वाले कन्हैया के चरणों में लिपट गई, रुदन करने लगी, प्रभु प्राण रक्षा की। कौन है? देखा, कुंती ने कहा ये उत्तरा है। क्या हुआ बेटी? उत्तरा ने रुदन करते हुए कहा, प्रभु जिस पांडवों के वंश को बचाने की, उसकी रक्षा सुरक्षा की कार्यभार की डोरी आपने अपने हाथ में ली है, उसी पांडव कुल का दीपक मेरे गर्भ में जल रहा है। प्रभु मेरे प्राण चाहे निकल जाएं, मुझे अपने प्राणों की कोई चिंता नहीं, लेकिन आपका पर्ण न टूट जाए, क्योंकि आपने पांडवों की रक्षा करने का भार अपने हाथ में उठाया है। इसलिए अपने पर्ण को पूर्ण करते हुए इस कुल दीपक की रक्षा कीजिए प्रभु, मेरे प्राण चाहे निकल जाए कोई बात नहीं। प्रभु ने देखा, तत्काल सूक्ष्म रूप में उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया, अपने सुदर्शन चक्र से गर्भस्थ बच्चे की रक्षा की, ब्रह्मास्त्र को शांत किया और वहीं पर चतुर्भुज रूप में गर्भस्थ बच्चे को दर्शन दिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो।